सिद्ध परमिष्टि सिद्धि के सूचक हैं और वे सिद्धि प्रदाता भी हैं। एवं जो सिद्धों का नाम लेकर के अपने कार्य की शुरुआत करता है उसके कार्य निश्चित रूप से सिद्ध और सफल होते हैं। जैन धर्म के अनुसार जब तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेते हैं तब वे नमः सिद्धिभ्यः यह शब्द उच्चारण करके अपने पंचमुष्टि केशलौचों को करते हैं। पंचमुष्टि केशलौच करके वीतराग अवस्था को धारण करके निर्ग्रंथ होकर के आत्मस्थ होते हैं। ये सिद्ध बनने की प्रक्रिया तीर्थंकरों ने भी अपनाई और सिद्धों का नाम स्मरण किया। उन्हें भी सिद्धत्व पद की प्राप्ति इसी नमो सिद्धाणम पद के द्वारा होती है। बंदित्व सभ्य सिद्धे यह मंगलाचरण समय सार के प्रारंभ में आचार्य कुंद कुंद देव ने करके यह सिद्ध कर दिया है कि आप यदि किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं तो आप सिद्धों का स्मरण करें। हतोत्साहित होकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मन को छोटा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचारों को उदात्त बनाएं, भावनाओं को उदात्त बनाएं, ब्रॉड माइंड लेकर के काम करें। सिद्ध सकलदर्शी होते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, सिद्ध शुद्ध होते हैं, सिद्ध निराकार होकर के भी सर्वदर्शी होते हैं। यदि आप सिद्धों को साक्षी बना करके, सिद्धों को अपना साक्ष्य बना करके यदि कार्य करते हैं तो आपको अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो हम जब बच्चों के लिए स्कूल में वर्णमाला भी सिखाते हैं तब सिद्धो वर्ण समाम्नाया ये सूत्र जो हमारे व्याकरण शास्त्र में बतलाया है उस व्याकरण सूत्र के अनुसार सबसे पहले उसे हम सिद्ध लिखना सिखाते हैं। और सिद्धो वर्ण समाम्नायों में जब हम सिद्ध वर्ण का उच्चारण करते हैं, सिद्ध वर्ण को हम लिखते हैं, तब हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। एक अन्य संप्रदायों में कोई भी काम शुरू करने के पहले श्री गणेश यह शब्द वो उच्चारित करते हैं, लिखते हैं। हमारे जैन धर्म में कोई भी कार्य आप शुरू करें, बही खाता लिखें अथवा आप कोई नोट्स बनाएं, चाहे आप दिवाली आदि की पूजा करें, वहाँ पर भी आप यदि ओम सिद्धिभ्यः नमः लिखते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होना ही होना है। इसलिए सिद्धों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। सिद्ध सकल सिद्धिदातार हैं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्ध भगवान, सिद्ध भावनाएं स्वात्मोपलब्धि का कारण बनती हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्यों को सिद्ध ना करना चाहता हो? कोई बच्चे कहते मुझे पढ़ाई में सफल होना है, कोई व्यापारी कहता है मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, जॉब करने वाला सोचता है मेरा जॉब प्रोग्रेस हो, मेरा प्रमोशन हो, घर में रहने वाली कन्याएं, बहुएं, माताएं, वे भी अपने कार्य में सफल होना चाहती हैं। आप एकदम निष्कसाय भाव से कसाओं को छोड़ो, कोई राग द्वेष मत करो, और यदि इस प्रकार का कोई वातावरण बनता भी है तो तुम सिद्धों का विचार करो एवं नमो सिद्धाणम पद का उच्चारण करो। आपके खून में जितना संचार होगा, बॉडी में, शरीर में जितना रक्त संचार करेगा उतना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह के साथ कार्य करोगे तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि भी होगी।
आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपके लिए उग्र और तेज तुर्राट नहीं बनना है। बस आपको शांत चित्त से सिद्ध जैसा बनने की कोशिश करो, सिद्धों जैसा अपना स्वरूप विचार करो, सिद्धों के 8 गुणों का चिंतन करो। उन 8 गुणों में सम्यक तो है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, सूक्ष्मत्व है, अव्याबादत्व है, लघुत्व है। ये जो सिद्धों के गुण हैं, इनका विचार करिए आप, आपको एक समीचीन दृष्टि मिलेगी। सिद्धों के गुण विचार करने से आपके लिए ऑटोमेटिक आपके माइंड में सुव्यवस्थित विचार आएंगे, आपको नॉलेज मिलेगा, विवेक जागृत होगा। और इसी सिद्ध परमिष्टि के स्मरण से आपके लिए जो है एक अदम्य साहस और शक्ति की प्राप्ति होगी। ये तुम्हें हो, इसी सद्भावना के साथ आज का उद्बोधन। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित रणमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक रणमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संबित शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। रणमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में रणमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।